हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है स्टार्ट हमारी नई सीरीज स्टोरी टाइम विद सेल्फू की। और इस वीडियो का टॉपिक होगा माय फर्स्ट स्कूल बंक। तो ये कहानी है मेरे पिछले स्कूल की और नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो था चेन्नई में और था एक केंद्रीय विद्यालय। तो ये जो मेरी फर्स्ट स्कूल बंक की स्टोरी है, इसमें बंक मुझसे गलती से हुआ था। जी हाँ, गलती से, और वो भी पूरे 4 पीरियड का बंक। जो जानते नहीं है, केवी में 8 पीरियड होते हैं और उसमें से 4 पीरियड बंक, समझ रहे हो। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो लीव करो, पूरी बात तो सुन लो। और ये बैकग्राउंड गेम पे लगे थे सॉरी, और कुछ समझ में नहीं आया था क्या डालूं। तो आप में से जितने लोग केवी में पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि केवी में हर साल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें पहले सेलेक्टेड बच्चों को 2 पीरियड के लिए प्रैक्टिस के लिए जाना होता है कंपटीशन के लिए। हाँ, इसका सिलेक्शन होता है और मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए सेलेक्टेड था अपने 3 दोस्तों के साथ। वो बात अलग है कि फुटबॉल सिलेक्शन में हमारा हाउस के बस 15 बच्चे गए थे तो सबको सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं प्लेइंग 11 में था। वेरी प्राउड। तो अब कहानी सुनो। तो हम चारों गए सिलेक्शन में और सेलेक्ट हो गए। रीजन तो आप जानते ही हो। तो सेलेक्ट होने के बाद हम हर रोज 7th और 8th पीरियड प्रैक्टिस पे जाते थे। और इंटर स्कूल कंपटीशन में कंपटीशन होते हैं हाउसेस के, हाँ वही स्टार वाले, लेकिन चेन्नई में अलग हाउसेस थे और नाम मत पूछना क्योंकि मैं भी भूल गया। तो हर हाउस का एक कैप्टन होता था और वही हमको प्रैक्टिस कराता था, चाहे उसे खेलना आए या नहीं आए, उसी को हमको ट्रेन करना होता था। तो ऐसे ही हर रोज प्रैक्टिस में जाते हुए एक दिन हमको पता चलता है कि हमारे हाउस कैप्टन आए नहीं हैं, और हम लोग सोचते हैं कि 7th और 8th पीरियड नॉर्मल डेज की तरह ही प्रैक्टिस पे जाएंगे। और यही सोचकर हम ग्राउंड में बैठकर अपना लंच कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लंच पीरियड होता है। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारी स्टोरी के विलन की, जो कि दूसरे स्कूल नहीं हाउस के कैप्टन होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे हाउस के कैप्टन नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, लेकिन 5th और 6th पीरियड में आ जाना तो मैं अपने हाउसेस के बच्चों के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। हम सोचते हैं कि दूसरे स्कूल से कंपटीशन भी हो जाएगा। स्कूल क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाउस है, तो दूसरे हाउस के साथ कंपटीशन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम खुशी को जी हाँ कर देते हैं। तो अब शुरू होता है इस स्टोरी का दूसरा पड़ाव। तो दूसरा पड़ाव ऐसे शुरू होता है कि हमको जाना था 5th पीरियड में, और 5th पीरियड होता है हमारी इंग्लिश मैम का, जिनको हम बुलाएंगे इंग्लिश मैम। फिर से लॉजिक नहीं है, लेकिन सॉरी। तो जो हमारी इंग्लिश मैम थी, उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी पूरे स्कूल में। इंटर स्कूल प्रैक्टिस छोड़ो, अगर कोई नेशनल के लिए भी प्रैक्टिस में ना जाने दे वो किसी को। आज तक कोई बच्चा उनकी क्लास में टॉयलेट तक नहीं गया था, और अभी तो वो शायद रिटायर हो गई होंगी। तो आप लोग सोचोगे कि इसकी इंग्लिश मैम ने ये वीडियो देख ली तो इसका क्या होगा। तो आपको बता दूं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश मैम को हिंदी नहीं आती थी। हाँ, साउथ के कई टीचर को हिंदी नहीं आती है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि लंच ब्रेक से ही हम चले जाएंगे ग्राउंड में, और उस टाइम का क्लास लीडर मैं ही था। क्लास लीडर या मॉनिटर जो भी आप बुलाते हो, वो मैं ही था। तो क्लासमेट को बोल के ही हम प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। हम चले जाते हैं लंच ब्रेक में ही ग्राउंड। तो बेल बजती है, सारे बच्चे क्लास में पहुंचते हैं और बच जाते हैं ग्राउंड में बस 5 लोग। 4 तो हम ही और एक हमारे सबसे अच्छे पीटी सर। वो भी इंग्लिश मैम से कम स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हम वेट करते रहते हैं और पीटी सर को चढ़ता है गुस्सा। वो इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम तो बोल देते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं और दूसरा उसके कैप्टन आएंगे हमारी प्रैक्टिस कराने। तो आप लोग कहोगे कि फुटबॉल लो और प्रैक्टिस कर लो, वेट क्यों कर रहे हो। तो हम अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि फुटबॉल थी उन कैप्टन के पास ही। तो वेट करते करते बीत जाते हैं 15 मिनट, और हमको समझ में आ जाता है कि भैया ने हमको ठग लिया। और कोई वर्ड समझ नहीं आया तो ठग ही बोल दिया। तो हम फंस चुके थे चारों ओर से। क्लास में भी नहीं जा सकते थे इंग्लिश मैम की वजह से, और ग्राउंड में भी नहीं रुक सकते थे पीटी सर की वजह से। हमने हार मान ली। सर हमको बहुत देर से घूर रहे थे। हम सर को बताने चले कि भैया नहीं आ रहे हैं, और हमको पता था हमको पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन हमारी किस्मत अचानक चमकती है और एक बच्चा आके पीटी सर को बुला लेता है कि सर वॉलीबॉल इंटर हाउस कंपटीशन शुरू होने वाला है, आ जाओ। और सर चले जाते हैं। हमारी किस्मत ऐसी चमकी थी कि हम सब नाचने लग गए।
हमारी तो मानो खुशी ही नहीं सिमट रही थी। हम घूमने लगे पूरे स्कूल में, आराम से प्रिंसिपल ऑफिस के सामने घूमते, बार बार फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाते और पूरे ग्राउंड में खेलते। जिनका गेम पीरियड चल रहा होता उनके साथ भी खेलते। बस यही तो था हमारे जीवन का उद्देश्य। तो खेलते खेलते हमारी क्लास का एक बच्चा आता है और कहता है, साइंस मैम तुम्हें बुला रही हैं, बहुत गुस्से में हैं, जल्दी आओ। तो हम जानते थे कि साइंस मैम हमारी हाउस टीचर हैं और वो जानती हैं कि आज हमारे हाउस कैप्टन आए ही नहीं, हम प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं। हमने फिर हार मान ली, हम मरने वाले थे। मैं तो चला गया उस डर के उस बच्चे के पीछे, लेकिन पीछे से दोस्तों चिल्लाता है, भागो, और वो तीनों भाग जाते हैं। उन तीनों को देख के मैं भी पीछे भाग जाता हूँ। गाइस लेजिट हम भाग जाते हैं और पूरे ग्राउंड के एक कोने से उस कोने तक बस भागते ही रहते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और फिर दोस्तों कहता है, अब क्या करना है? हम लोग कहते हैं, तू लाया है, तू ही बता क्या करना है। गाइस इस धर्म संकट में हम बच्चों की तरह लड़ रहे थे। ये लड़ाई हो रही थी कि कौन बताएगा क्या करना है। ऐसे ही हमारी लड़ाई चलती रही और लड़ते लड़ते हमने देखा कि साइंस वाली मैम हमारे पास आ रही हैं और एकदम गुस्से में हैं, क्योंकि हम लोग इतनी देर से क्लास बंक कर रहे थे। फिर गाइस लेजिट मैंने सोचा इनसे दोस्ती ही क्यों की। मैं आराम से क्लास में पढ़ लेता, जाता ही नहीं सिलेक्शन में, तो अभी फर्स्ट नहीं आ गया होता। हमने फिर हार मान ली। और फिर अचानक एक और चमत्कार होता है और पढ़ाकू बोलता है, चलो वॉलीबॉल वाले कंपटीशन के बीच में चले जाते हैं। और हम चुपके से सब चले जाते हैं वॉलीबॉल कंपटीशन के बीच में। गाइस वहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है और हम आराम से बैठ के प्लेयर्स के बीच में मस्ती कर रहे होते हैं। और ऐसे ही मस्ती करते करते हमें दिखते हैं इस स्टोरी के विलन, हाँ वही दूसरे हाउस वाले भैया। हमको उन पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि जैसे अभी उनको एक चाटा मार दे, लेकिन मार नहीं सकते थे क्योंकि उनके एक मुक्के से हम चारों गिर जाएं। तो हम करने लग जाते हैं उन भैया की बुराई। जी हाँ, बुराई। तो ऐसे ही बुराई करते करते कंपटीशन के बीच में आ जाती हैं साइंस वाली मैम। वो हमको देखती हैं और हमारी तरफ बढ़ने लगती हैं। हम फिर से एकदम डर जाते हैं और इस बार वो लंबू को पकड़ के एक जोर से मारती हैं झापड़। फिर आती है पढ़ाकू की बारी। पढ़ाकू को भी हंस मार ही रही होती हैं। मैं तो एकदम डर भी गया था और हंस भी रहा था, कैसा दोस्त हूँ मैं। फिर पढ़ाकू को बस पढ़ ही रहा होता है कि इस स्टोरी के विलन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैम ये इस कंपटीशन में है, इनको क्यों मार रहे हो। हम लोगों के प्यार से जमीन खिसक जाती है। जो विलन की वजह से हम यहाँ तक आए थे वो हमको बचा लेता है। जी हाँ, बचा लेता है। फिर मैम अपना गुस्सा लेके चली जाती हैं क्लास में और भैया कहते हैं कि वॉलीबॉल खेलना आता है। हमको नहीं आता था, लेकिन हम प्राउडली कहते हैं, हाँ भैया बिल्कुल आता है, दिन भर खेलते हैं हम वॉलीबॉल ही। तो भैया कहते हैं कि तुम्हारे हाउस के बच्चे कम पढ़ रहे हैं तो तुम वॉलीबॉल भी खेल लो। और हम जिन्हें वॉलीबॉल का भी नहीं पता था वो चले जाते हैं दूसरे हाउस के साथ कंपटीशन करने। मुझे याद है कि मैंने उन दूसरी पॉइंट को मैंने अकेले ही 4 पॉइंट दिए थे। लेकिन ट्विस्ट तभी बाकी है दोस्त, हम पूरे कंपटीशन में सेकंड आते हैं। हाँ, बिना कुछ किए सेकंड प्राइज। मतलब हमको वॉलीबॉल का भी नहीं पता था और हम सेकंड आ जाते हैं वॉलीबॉल में। वो हमारी स्कूल लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे था। और इंटर स्कूल कंपटीशन का ये रूल था कि आप बस 2 ही स्पोर्ट में ले सकते हो। अगर आप केवी में पढ़ते हो तो आपको पता होगा। और हमने फुटबॉल में लिया था, बास्केटबॉल में लिया था और इसमें वॉलीबॉल में भी ले लिया। फुटबॉल में फर्स्ट आ गए, बास्केटबॉल में लास्ट आए, कोई बात नहीं, और लेकिन वॉलीबॉल में भी आ गए सेकंड। तो हमने 3 स्पोर्ट्स में लेके 2 मेडल जीत लिए। वाह, मतलब मेरे पास नहीं है मेडल, क्योंकि जब वो मिले उससे 1 महीने पहले मैं पोस्टिंग आ गया था जम्मू। लेकिन फिर भी गाइस वो मजा आ गया था जब मेरे कॉल आया ना पढ़ाकू का कि हमने 2 मेडल जीते हैं। बहुत मजा आया। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी जिसमें हम फंसते कई बार बचे और 2 मेडल भी मिल गए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।